बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए आने वाले पैगामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं या एक्टिविस्ट जो हैं वो बड़ा शोर मचा रहे हैं। बिलखसूस जो एक पैगाम आया है सुहेल अफरीदी के लिए कि वो रावलपिंडी का जलसा कैंसिल कर दें, फिर पेशावर में जलसा करें, इन दोनों चीज़ों को लेकर तनकीद की जा रही है। तमाम इख्तियारात जो हैं, जो फैसले के हैं, वो महमूद चकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास हैं। सुहेल अफरीदी नेशनल लेवल के फैसले जो हैं वो नहीं करेंगे। ये खबर भी आई, इस खबर को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। लोग बीच में कुछ सलमान सफदर साहब ज़रा बड़े क्रेडिबल एक आदमी हैं, उनको ज़ाहिर है माजी के उनके जो केसेस और क्लाइंट्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए लोग कह रहे हैं कि जी ये तो बस फिर मैनेज हो गए हैं, या मुख्तलिफ तरह तरह की बातें की जा रही हैं। मैं तो तमाम वर्ड्स बोलूंगा भी नहीं। ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? सुहेल अफरीदी को रोकना या उनसे फैसले का इख्तियार लेना, इसी मामले के ऊपर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उनके भी दिल पूरे हैं, शायद इमरान खान उनको भी हटाने का सोच रहे हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं, इसको जरा नाज़रीन के लिए बताएं, हो क्या रहा है? वैसे आप पे भी लोग तनकीद कर रहे हैं, लोग कह रहे खैर हैं कि ये खबर सदीक जान भी साथ साथ दे रहे हैं, और सदीक जान इस पे मतलब ठीक है, वो भी इस खबर को मुसद्दिका समझ रहे हैं। तो अब बाकी अल्फाज मैं नहीं बोलता। नहीं, खैर है, लोग ज़ाहिर है हम लोगों का ये राइट है कि वो हम पे तनकीद करें, हमसे सवाल करें। पहली बात तो ये है कि देखें, तहरीक इंसाफ मैं मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा हूँ पिछले 1 हफ़्ते से कि तहरीक इंसाफ तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि मौजूदा हालात में। और ये तज़ब्ज़ुब उनका ज़ाहिर है 1 मार्च से शुरू हो गया था, जब ईरान पे हमला किया अमेरिका ने, और एक मुआशी तौर पे नज़र आ गया कि चीज़ें ख़राब हो गईं। पाकिस्तान को नज़र आ गया था कि मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। फिर वो आगे चलते हुए बढ़ गए। फिर 5-6 मार्च को हुकूमत ने 55-55 रुपए पेट्रोल और डीज़ल बढ़ा दिया। फिर आप देखें कितनी कीमतें बढ़ा दी। फिर आप देखें कि एक्सपोर्ट्स कितनी गिर गईं। फिर आप देखें कि रेमिटेंसेस में भी फ़र्क आएगा डेफ़िनेटली। फिर आप देखें कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हमारा इनसिक्योर, वहाँ पे हालत जंग में। फिर इंडिया की तरफ से धमकियाँ आ रही थीं। इंटरनल सिक्योरिटी का क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस दौरान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये आइडियल टाइम है, हमें वफाक के ऊपर चढ़ाई कर देनी चाहिए, हमें इस्लामाबाद मार्च करना चाहिए, और यही आइडियल टाइम है। अच्छा, यहाँ पे आके जो एक ग्रुप है वो कहता था कि ये आइडियल टाइम है। दूसरा कहता था कि भई बात ये है, एक तो अ, इमरान खान साहब की बहनों को एक चीज़ को मीडिया पे आके ज़रूर क्लैरिफ़ाई करना चाहिए, क्योंकि पहले तो उनके 2 बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, जब उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कहा कि आपने इस्लामाबाद मार्च नहीं करना। क्योंकि इमरान खान ने कहा कि ये गोली चलाएँगे और मैं नहीं चाहता कि बेगुनाहों की जानें जाएँ। फिर दूसरा ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब इमरान खान साहब की बहनों ने आके बताया था कि मुज़ाकरात या कॉल, इसका फ़ैसला महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास करेंगे। अच्छा, अब तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि एक केपी हाउस में एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग की जो मेरे पास इत्तलात हैं उसमें यही है कि इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात हुई, और उसमें यही बात हुई कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद आने से मना किया है। ये 9 अप्रैल के जलसे से के तनाजुर में एक मीटिंग हुई, ठीक है? कि इमरान खान ने इस्लामाबाद आने से मना किया। इसलिए इमरान खान साहब की बहनों को पब्लिकली आके इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी देनी चाहिए कि क्या इमरान खान ने इस्लामाबाद आने से मना किया है या नहीं किया। उनकी बहनों की जो लास्ट मुलाकात है, अभी हम इसमें नहीं चाहते कि सलमान सफदर साहब आगे क्या कह रहे हैं। ये क्लैरिफिकेशन इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से आना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो आपने बात की कि सलमान सफदर साहब ने आके कहा कि इमरान खान ने कहा कि 9 का जो है वो जलसा ना करें लियाकत बाग वाला, जिस पे इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाज़ी साहबा ने कहा कि इमरान खान से पीटीआई ने कैंसिल करवाया है। यानी ये बात तो वो भी इंडोर्स कर रही है कि इमरान खान ने कैंसिल किया है, ठीक। लेकिन इमरान खान ने नहीं किया, ये इन्होंने करवाया है। ठीक। इन्होंने ऐसी चीजें इमरान खान तक भेजी कि उन्होंने कहा कैंसिल कर दो। अब देखें, इस पे ना बहुत से सवालात हैं कि अच्छा, पहली जो बात है सलमान सफदर साहब पे लोग देखें, पीटीआई के जो वर्कर है मैंने ना, सिंपल वर्ड तो देखा ना, इमरान खान की बहनों ने भी फिर शक की निगाह से देखा ना कि सलमान सफदर साहब ने कुछ इस्तेमाल ठीक है, किया हाँ। है। अच्छा देखें, बात बहुत इसमें सोशल मीडिया की तो बड़ी वाज़ेह है कि लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जज़्बाती हैं। वो भी ये समझते हैं कि ये आइडियल टाइम है, पीटीआई को मार्च करना चाहिए इस्लामाबाद की तरफ। हाँ, पहले इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि इमरान खान ने रोका या नहीं रोका। अगर नहीं रोका, फिर अगली डिस्कशन शुरू होगी कि अच्छा करना चाहिए, अभी करना चाहिए, कब करना चाहिए, फिर ये बात की बात है। दूसरा, जो पीटीआई का वर्कर है वो जज़्बाती है, वो इस वक़्त ना एग्रेसिव बात सुनना चाहता है। अच्छा, अब आप इमरान खान को देखें कि इमरान खान ने, पीटीआई ने अगर बाहर से कहा भी सही, तो इमरान खान से ज्यादा एक्सपोजर किसका है? इमरान खान से ज्यादा कौन स्ट्रेटजी बना सकता है?
जिन्होंने इस पूरे निज़ाम को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार घुटनों पे ले आए हैं, वो इमरान खान ही है ना। आज तक तो कोई नहीं कर सका। तो इमरान खान ने क्यों कहा? अच्छा, इसकी ना जो मुझे मुमकिन वजह नजर आती है कि बावजूद इसके कि मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि असल पैगाम इमरान खान का वही होगा जो उसकी इमरान खान की बहनें लाएंगी। और जो इमरान खान साहब की बहनें कह रही है वो 100% ठीक है कि उनकी आंख का प्रॉपर शिफा इंटरनेशनल में टेस्ट होना चाहिए, क्लॉटिंग क्यों हुई है उसको डायग्नोज होना चाहिए, उनके ब्लड टेस्ट होने चाहिए, उनकी रिपोर्ट्स आनी चाहिए। मतलब ये समाज सदर साहब ने भी कहा ये कि उनको जरूरत है। ये सारी बातें ठीक है। अब इमरान खान ने अभी तक तो, क्योंकि या तो ये है ना कि इमरान खान साहब की बहनें आगे पब्लिकली कह दें कि ये झूठ है कि इमरान खान ने जो है वो कैंसिल करवाया। मैं उन लोगों में से हूं जो हमेशा कहता रहा हूं कि इमरान खान साहब की बहनों को आके लीड करना चाहिए। और देखें खान साहब की बहनें क्या करती हैं, वो इमरान खान साहब की सेहत के मामले पे एक्टिव थी। उन्होंने बनी गाला के बाहर खड़े होकर कहा कि अब हम सड़कों पर होंगी, हम लाएमल देंगी। मैं समझता हूं कि उनको लीड करना चाहिए, क्योंकि जब वो लीड करेंगी ना तो फिर सूरत मुख्तलिफ होगी, फिर सूरत वो नहीं होगी जो अब है, फिर बात खत्म हो जाएगी ना, पीटीआई में भी क्लैरिटी आ जाएगी कौन उनके साथ चलता है कौन नहीं चलता। अब एक मसला यहां पे ये आ गया है कि अगर इमरान खान साहब ने ये 9 वाला कैंसिल किया तो क्यों किया? 9 और 10 को वैसे पिंडी इस्लामाबाद में छुट्टी हो गई और एक कर्फ्यू जैसा माहौल बन गया ना बहुत सारे एरियाज में। अब अगर इमरान खान ये कैंसिल ना करते और पीटीआई इस्लामाबाद की तरफ आने की कोशिश करती, तसादुम हो जाता, 2-3 लोगों को गोली लग जाती खुदा ना खास्ता, और ये जो टॉक्स होनी है ये डिस्टर्ब हो जाती उस वजह से जो लबनान में इसराइल कर रहा है, लेकिन उस वजह से डिस्टर्ब होती तो भी डाला पीटीआई पे जाता। फिर आपने एक और चीज देखा कि ट्रंप ने एक बयान दिया था कि शायद जेडी वेंस ना जाए सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। ये ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है ना। हाँ, वो शुरू में आया था लेकिन बाद में चीजें सेटल हो गई और वो रवाना भी हो गए। अच्छा, फिर क्या होता अगर उनका आना कैंसिल हो जाता, वजह शायद कोई और होती जो भी, लेकिन डलता किसके ऊपर? पीटीआई के ऊपर कि वो जी चीन के सदर ने आना था तो तब इन्होंने ये किया था। अब मतलब पूरा पीटीआई के खिलाफ। तीसरा ये है कि अगर पीटीआई आ रही होती और गोलियां चल जाती तो 26 नवंबर के बाद अगर अमेरिका की सपोर्ट पाकिस्तान के लिए बड़ी है, अब तो अमेरिका पाकिस्तान का मोहताज हुआ पड़ा है इस वक्त कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए मतलब टॉक्स कर रहा है कि ट्रंप को, इस वक्त ट्रंप निकलना चाहता है सारी चीज से जो अमेरिका के अंदर सूरत हाल है। तो अब तो और ज्यादा पाकिस्तान की हुकूमत की पोजीशन जो है वो मजबूत है। तो तीनों सूरतों में समझ आती है कि इमरान खान ने क्यों इसको मौखर किया, लेकिन ये कहा वैसे भी अच्छा फैसला था। हाँ, अच्छा फैसला था। वो ना भी करते तो हम बैठ के यही कह रहे होते कि इस जलसे की क्या जरूरत है, हाँ, क्यों हो रहा है। तो इसलिए मैं इसमें ना थोड़ा सा हाँ जी, चाहता हूँ कि आप इस तरफ आए जो जहां मैं लेके जाना चाहता हूँ। सुहेल अफरीदी से नेशनल लेवल के फैसले, क्या सुहेल अफरीदी के लिए भी मुस्तकबिल में मुश्किलात हो सकती हैं? क्या उनको भी बदलने का फैसला हो चुका हुआ है या इमरान खान सोच रहे हैं, या उनसे मायूस हैं? एक तो इसको एड्रेस कर दें, और दूसरा महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ही फैसले करेंगे। ये पीटीआई के कारकुनान ऐसा नहीं सोच रहे थे, वो बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ा है। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग उनके ऊपर बात कर रहे थे कि वो जिस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए उस तरीके से कर नहीं रहे। तो क्या खान साहब को पता है कि वो कर रहे हैं? देखिए, चीज़ ये है कि पहली बात यह है कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे जाएं, जो आखिरी इमरान खान साहब के ट्वीट्स हैं उसमें कैटेगोरिकल यही है कि मुज़ाकरात या एहतजाज फैसला ये करेंगे। हुआ ये कि एक टाइम गुजरता गया, सुहेल आफरीदी के ऊपर तनकीद बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आज से कोई 10-12 दिन पहले एक पॉलिटिकल कमेटी, अपनी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इख्तियारात दे दें। और एक और भी मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। उस दिन जो सुहेल आफरीदी साहब की गुफ्तगू थी, मेरे ज़राए ये बताते हैं कि पॉलिटिकल कमेटी में उनको ये था कि शायद उनको इख्तियारात ना मिलें। उन्होंने उस दिन की अपनी सारी जो गुफ्तगू थी वो रिकॉर्ड कर ली थी पॉलिटिकल कमेटी में, और अगर उनको इख्तियारात ना दिए जाते तो सुहेल आफरीदी अपनी स्किन सेव करने के लिए कि भाई मैं तैयार हूँ, मेरे ऊपर आप सारे चढ़ दौड़ते हैं, मैं तैयार हूँ, ये मेरी गुफ्तगू है, और वो जारी कर देते हैं कि मैंने पॉलिटिकल कमेटी के सामने ये बातें रखी हैं कि मजीद में गाली नहीं सुन सकता, यही टाइम है, हमें निकलना चाहिए, एजिटेशन की तरफ जाना चाहिए, ऑल आउट जाना चाहिए, ये मेरी वीडियो है, ये मैंने कहा है, अब आप जाने, सोशल मीडिया जाने, पॉलिटिकल कमेटी जाने, मैं बरी जिम्मा हूं, मैंने पॉलिटिकल कमेटी को कहा है, उन्होंने मुझे इख्तियार नहीं दिए। लेकिन क्या हुआ कि पॉलिटिकल कमेटी ने उनको इख्तियार दे दिया, उन्होंने मांगा, पॉलिटिकल कमेटी ने दे दिया, इख्तियार दे दिए, उन्होंने 9 अप्रैल का जलसा अनाउंस कर दिया। 9 अप्रैल के जलसे के ऊपर हम बात कर चुके हैं, वो कैंसिल हो गया। अब ये जो इमरान खान साहब का पैगाम आया है, जिसपे सही कह रहे हैं आप, सोशल मीडिया डाउट कर रहा है, शक कर रहा है कि ये नहीं हो सकता। अब जाहिर है ये चीज क्लैरिफाई तो होगी उस दिन जिस दिन इमरान खान साहब के साथ बहनें मुलाकात करेंगी, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि इतनी बड़ी
गलत बयानी आके सलमान सफदर साहब कर सकते हैं। ठीक है कि इमरान खान ने कहा है कि बड़े फैसले सुहेल अफरीदी नहीं करेगा, अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद नजीदी के। अब इमरान खान ने ये क्यों कहा है, इसके ऊपर एनालिसिस हो सकता है। एक मेरा एनालिसिस इसके ऊपर यह है कि इमरान खान साहब को यह है कि इस वक्त क्योंकि एक बड़ी सेंसिटिव पोजीशन हो गई है जो कि पिछले 4 साल में नहीं थी, कि अमेरिका और ईरान की टॉक्स इस्लामाबाद में हो रही होंगी। ऐसे टाइम के ऊपर कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई की तंजीम सुहेल अफरीदी को ऐसा ब्लेंडर कर दें जिससे को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि इस मौके के ऊपर तो बयानात भी बड़े मैटर करेंगे कि कौन क्या बयान दे रहा है। तो इमरान खान साहब ने इसलिए अचकजई साहब अल्लामा साहब को, इमरान खान को पता है कि वो कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जो लॉन्ग टर्म पीटीआई के लिए बहुत नुकसान दे हो। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि इमरान खान साहब ने ये देखा कि अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते का टॉक चलनी है, तो एजिटेशन तो हो नहीं सकती, इसमें किसी सूरत नहीं हो सकती, करेंगे तो नुकसानदेह होगी। तो ये 2-3 हफ्ते तो वैसे ही मतलब एजिटेशन नहीं होनी, तो इन 2 शख्सियत को और एम्पावर किया जाए ताकि अगर ये कोई ब्रेक थ्रू कर सकते हैं तो वो करें। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो लेकिन चीजें बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, उस दिन सही बातें होंगी जिस दिन इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात होगी। ठीक है, और इमरान खान साहब का कोई दोबारा से हॉस्पिटल विजिट भी पेंडिंग है? वो तो देखें, उनके ट्वीट में है कि 2 हफ्ते में उनका इलाज होगा मजीद। तो अब उनको हॉस्पिटल अगर ले भी आए फिल्म तो वो मैटर नहीं करता। असल तो बात जो इमरान खान साहब की बहनें कह रही है कि शिफा इंटरनेशनल है, देखें जो क्लॉट बने उसका तो ठीक या गलत इंजेक्शन आपने लगा दिए, हम चले कंट्राडिक्ट नहीं करते, अभी क्या हम कहते हैं फर्ज कर लेते हैं कि वो ठीक इलाज किया उन्होंने। क्लॉट जो बना है, क्लॉट बना क्यों है वो तो अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ, उसके तो कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुए। असल तो परेशानी वो है डॉक्टर उज़मा और इमरान खान की बहनों की। राइट, बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी सदीक जान साहब की। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मौलाना साहब वाला मामला इसलिए आम है क्योंकि इसमें आपके पर्सनल भी स्टेक्स हैं। पर्सनल स्टेक्स ये है कि लाले ने कल से आपको बैठने नहीं दिया, हाँ, जो कल गुफ्तगू हुई थी उस पर वो बहुत नाराज़ हैं। देखिए, मौलाना साहब की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो तो बहुत जारहाना थी, बहुत सख्त थी। लेकिन बात फिर वही है कि उन्होंने उसमें क्या कहा। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह के कानून से ये हुकूमत बगावत कर रही है, ये हुकूमत जाली हुकूमत है। और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब अल्लाह के कानून से बगावत करने वालों को हर वक्त वेलकम भी कहते हैं। मतलब अयाज सादिक से भी मिलते हैं, ख्वाजा आसिफ से भी मिलते हैं, और फिर वो जिनको कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ग़ुलाम और इस्टेब्लिशमेंट नेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ग़ुलाम, और बहुत कुछ उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से मुलाकातें भी करते हैं। वो कहते हैं हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बिल्कुल उनकी ठीक है। जब आप एक तरफ कहते हैं कि अल्लाह के कानून से बगावत करने वाले हैं तो उनसे आप समझते हैं कि बात ही नहीं करनी चाहिए, तो फिर आप उनसे बात नहीं करते ना जो अल्लाह के कानून के बागी हों। दूसरा, मौलाना साहब ने अब ये कह दिया है कि जी 12-13 अप्रैल को, 13 को शायद मर्दान में जलसा है, और उसमें फिर हम वहां से वो कह रहे हैं। हाँ, देखें अभी तक ना मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या तहरीक इंसाफ हों या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तीनों की अभी तक तो सिर्फ बातें हवाई फायरिंग है। किसी की तरफ से कोई सीरियस अमली तौर पे कोई अमली इकदाम नहीं है। अब 13 को देखें, अभी मौलाना साहब से एक सवाल किया, जो मैंने आवाज़ सुनी उसके मुताबिक तो वो रसूल दावर साहब का सवाल था, जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं पेशावर से। तो रसूल दावर साहब ने कहा कि जी आप कोई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल उनका सवाल था। तो मौलाना साहब ने कहा कि हम 13 को मर्दान जलसे में अगले जलसे की तारीख देंगे। तहरीक उन्होंने नहीं कहा कि हम तहरीक चलाने जा रहे हैं। मैं उस दिन, अच्छा अब देखें ना, हर एक अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हमारे दोस्त असदुल्ला खान साहब हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये चाहेगी कि जितनी लोगों के अंदर गम गुस्सा है महंगाई के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो एक कंट्रोल्ड एहतजाज शुरू हो। जुमे को उन्होंने अनाउंस कर दिया मुल्कीर मौलाना फजलुर रहमान ने, पेट्रोलियम प्राइसेस, बिल्कुल, कि एक कंट्रोल्ड एहतजाज हो। एक है कि लीडरलेस लोग निकल आए ना, और बिल्कुल ही चीजें हाथ से निकल जाए ठंडा करने के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको याद होगा जब बिजली के बिलों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ आज से कोई 1.5-2 साल पहले, और 4-5 ऐसी स्टोरीज आई थी कि जिन्होंने लोगों को हिला के रख दिया था, जिसमें से एक खातून जिसने अपने ऑपरेट के लिए पैसे इकट्ठे करके रखे हुए थे, कोई पथरी थी उनको गुर्दे में, उस तरह का उनको था मसला, तो इतना बिजली का बिल आया कि उनको वो बिजली का बिल भरना पड़ा और उन्होंने खुदकुशी कर ली उस खातून ने। ये गुजरांवाला का वाक़या है। इस तरह के 4-5 ऐसे वाक़यात सामने आए कि ऐसे लगा कि यार ये तो ट्रिगर हो गया। तो उसका क्या हुआ कि जमात इस्लामी ने अनाउंस किया, जमात इस्लामी ने आके धरना दिया पिंडी लियाकत बाग में, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, पूरी सिक्योरिटी दी गई, और फिर जमात इस्लामी एंड के ऊपर क्या किया, उन्होंने बिजली की कीमतें बढ़वा के गए।
अच्छा, उस वक्त क्या बाद में समझ आई कि जब जज्बात को ठंडा करके। इस्टेब्लिशमेंट ने ये देखा कि ये तो ट्रिगर हो सकता है, लीडरलेस को बांग्लादेश, नेपाल, उस तरह की चीजें हो सकती है, उन्होंने जमात इस्लामी को निकाला। जमात इस्लामी को निकाल के कहा कि आप एक, तो उससे लोगों के थर्सेस हो गया, लोगों ने यार कोई तो है जो हमारी बात कर रहा है। लेकिन एंड में क्या हुआ, बिजली सस्ती हुई नहीं, और ज्यादा महंगी हो गई। तो इस वक्त ये भी एक खदशा है कि कहीं मौलाना साहब का ये जो एहतजाज है जो मुल्क भर में, क्या ये कंट्रोल्ड लोगों के गुस्से निकालने के लिए कंट्रोल एहतजाज तो नहीं है? लेकिन गुफ्तगू उनकी बड़ी सख्त है। ये आप देखें, गुफ्तगू तो टिकटॉक के ऊपर जो जनूबी पंजाब के खेतों में बैठा हुआ एक नौजवान है ना, जो बिल्कुल देहात से टिकटॉक बना रहा है, उसकी गुफ्तगू मौलाना फजल रहमान साहब से भी सख्त है, सुहेल आफरीदी से भी सख्त है, अचकजई साहब से भी सख्त है। तो उसकी तो बहुत सख्त गुफ्तगू है। लेकिन क्या अब उसे इम्पैक्ट क्या हो रहा है? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब जब ये बात कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जाली हुकूमत इसको कह रहे हैं, अमेरिका की हामी हुकूमत कह रहे हैं, इसराइल की हामी हुकूमत कह रहे हैं, अल्लाह के कानून से बागी हुकूमत कह रहे हैं, और फिर निकलते भी नहीं है। इमरान खान के दौर में, लेकिन वो सलमान अकरम राजा साहब भी कहते हैं कि अगर बात भी करें तो ये भी बहुत बड़ी बात है। वो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मैं तो आपको सबको शामिल कर रहा हूं ना, मैं तो अचकजई साहब को भी शामिल कर रहा हूं, मैं तो मौलाना साहब को भी शामिल कर रहा हूं, मैं तो सुहेल आफरीदी साहब को भी शामिल कर रहा हूं कि अभी तक उनकी गुफ्तगू ही है ना, तौर पे कुछ चीज सामने नहीं आई तो उन्हीं की बुनियाद पे, ठीक है ना। अब वो एक ऑडियो आई थी जिसमें था कि सारा लुत्फी गुफ्तगू में, ठीक है, तो कुछ चीजों में लुत्फ होता है गुफ्तगू में, कुछ में सिर्फ जरा थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर बयानात वायरल हो जाते हैं। लेकिन आउटकम क्या है? इस हुकूमत, देखिए मौलाना फजल रहमान साहब, इसमें उन्होंने एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, उन्होंने कहा एक दिन की मार है ये हुकूमत, ये बात वो दुरुस्त कह रहे हैं। ये हुकूमत पीटीआई के साथ जो कुछ उन्होंने किया, टीएलपी के साथ जो कुछ किया, मौलाना के साथ वो नहीं कर सकते। उसकी वजह, उसकी मैं वजह बताता हूं। देखिए, मौलाना साहब के पास ना जितने ऑर्गेनाइज्ड मदरसे हैं और मुल्क भर में हैं, तो मौलाना के साथ वो पंगा हुकूमत नहीं ले सकती जो उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ किया है या जो टीएलपी के साथ किया है। का भी बड़ा सिस्टम, तो मैं टीएलपी का ना, टीएलपी के ऊपर जिन लोगों ने काम किया ना, उनसे जरा आप पूछें, टीएलपी के उनके अपने जेरे इंतजाम को मदरसे नहीं है ज्यादा, ठीक है। हाँ, उनकी एक फॉलोइंग बहुत ज्यादा, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं था, जो जेयूआई पूरे पाकिस्तान सिर्फ पंजाब तक उनका सिर्फ, यानी मौलाना साहब के पास स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर मदरसे हैं, ठीक है। यानी 100 मदरसों के बच्चे भी सड़कों पे आके बैठ जाए तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, ठीक है। ये बात मौलाना साहब की दुरुस्त है कि अगर वो गिराना चाहें तो एक दिन में हुकूमत को गिरा सकते हैं। अब आप देखें ना, वो कहते हैं कि इस वक्त चूंकि बहुत नाजुक हालात हैं तो हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसी चीज ना करें, बस ये उनके मतलब देखें ना कि खुद मौलाना साहब के मुताबिक जो अल्लाह के कानून के बागी हैं जो हुकूमत, तो कुछ हालात ऐसे हैं कि वो अल्लाह के कानून से बागी हुकूमत के खिलाफ अभी कुछ नहीं करेंगे। ऐसा यही पॉइंट अचकजई साहब भी कहते हैं कि मुल्क के हालात की नज़ाकत है तो हम अपनी नेशनल इश्यूज जो है वो मीडिया में बात नहीं करेंगे। अभी अच्छा, फिर ये शायद इसी वजह से सुहेल आफरीदी भी अभी उन्होंने अनाउंस किया कि 9 को हम जलसा करेंगे, उसके बाद फिर हम आयदा देखेंगे कि क्या करना है। देखें, इस वक्त देखें, अचकजई साहब पे तो हम मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, आपको पता ही है। सुहेल आफरीदी साहब को मैं भी कह रहा हूं कि अभी तक तो उनके बयानात ही है ना, अब 9 को जब वो निकलेंगे तो देखेंगे कि क्या दमखम है उनमें। देखिए, मसला यह है कि इमरान खान साहब की फैमिली इस वक्त तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो भी हिकमत अमली है उससे वो उस पर उनका इत्मीनान नहीं है। अच्छा। जो मर्जी दावे करते रहे तहरीक इंसाफ, जो मर्जी दावे करते रहे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, ये बड़ी अहम बात है। दावा वो यही करते हैं कि फैमिली ऑन बोर्ड है, फैमिली ऑन बोर्ड नहीं है, मुतमईन नहीं है। इमरान खान साहब की बड़ी बात कर रहे हैं, मैं किसी सबूत के साथ बात कर रहा हूं ना। अच्छा। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है तो मैं ये बात कर रहा हूं। खान साहब की फैमिली क्या कहती है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो आखिरी मुलाकात हुई थी डॉक्टर उज़मा साहिबा की 2 दिसंबर को, इमरान खान ने कहा था कि मैं बहुत तकलीफ में ये कैद काट रहा हूं, जो मुझे अजियत और तकलीफ दी जा रही है। तो 120 दिन गुजर चुके हैं, तो उस बात को भी 120 दिन गुजर चुके हैं। इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे, इमरान खान की फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही, इमरान खान के वकीलों से मुलाकात नहीं हो रही, पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात नहीं हो रही, बुशरा बीबी की फैमिली की उनसे मुलाकात नहीं हो रही, इमरान खान का प्रॉपर टेस्ट नहीं हो रहे, इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल में कोई चेकअप नहीं हो रहा। कैसे नहीं लगा? तो हो क्या रहा है भाई? 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान के लोगों ने दी, और देखे इमरान खान को दी, वही ना, और भाई तो ये नुमाइंदे ना। देखिए, इमरान खान साहब की फैमिली ये समझती है कि इनको बातों से अब बाहर आना चाहिए,
वो ये इमरान खान साहब की फैमिली ये समझती है कि वन डे का कोई इवेंट नहीं होता। ये बात उन्होंने इंटरनली भी उनको कन्वे की हो? यार ये मुझे अब नहीं पता कि उन्होंने किसको ये कन्वे किया है किसको नहीं की। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो इमरान खान साहब की फैमिली ये समझती है, ठीक है, कि वन डे कोई इवेंट नहीं है, ठीक है, और वो ये बात भी मानने को तैयार नहीं है कि लोग नहीं निकलेंगे। वो ये समझते हैं कि ऑल आउट जाना चाहिए, फाइनल कॉल देनी चाहिए। और अच्छा, इस पे ना कुछ लोगों का मौकफ, फैमिली का नहीं, पार्टी के कुछ लोगों का मौकफ यह है कि हमें ना, क्योंकि 1.5-2 महीने का गैप आ गया है, थोड़ा सा मोमेंटम बनाना पड़ेगा, 4-5 एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, लहू गरमाना पड़ेगा, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो वो ये समझते हैं कि 4-5-6 एक्टिविटीज करके हुकूमत को फिर थोड़ा सा एक और एफर्ट कर ली जाए कि शायद ये बात दबाव बढ़ जाए और बातचीत हो जाए। खान साहब की फैमिली ये समझती है कि भाई मोमिन एक सुराग से इतनी बार नहीं डसा जाता। खान साहब की फैमिली को लगता है कि लोग निकलेंगे। उनको बीमारी वाला जो एपिसोड हुआ था उसमें मिसमैनेज हुआ, ये जो भी हुआ, कुछ लोग उस तरह से तो नहीं बहुत बड़ी तादाद में। सर मैं आपको बताऊं, मेरा लोगों के निकलने के हवाले से मेरा अपना ज़ाती तौर पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। लोग उस दिन निकलेंगे जिस दिन ये अनाउंस करेंगे कि कश्तियां जला दी हैं। वन डे के लिए लोग नहीं निकलेंगे। ये जो लियाकत पाव और ये सारा वन डे के लिए। अच्छा मैं दोबारा ही कहूँगा, मैं दोबारा ही कह रहा हूँ, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि यार 4-5 एक्टिविटीज इस तरह की करनी पड़ेंगी जरा थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन खान साहब की फैमिली ये समझती है कि भाई लोग निकलेंगे जब आप फाइनल कॉल देंगे, लोग निकलेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और दूसरा उनका ये ख्याल है कि उनका ये ख्याल है कि ये हुकूमत इतनी कोई ताकतवर हुकूमत नहीं कि इसको गिराने के लिए आपको बहुत ज्यादा लोग चाहिए। उनका ये ख्याल है कि नवंबर 2024 और आज इसमें जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त रीजनल हालात ये नहीं थे, इंटरनल ये नहीं थे, एक्सटर्नल ये नहीं थे, इंटरनेशनल ये नहीं थे, मुआशी हालात ये नहीं थे, सिस्टम कमजोर इतना ज्यादा नहीं था। वो ये समझते हैं, यानी एक डिबेट है जैसे सलमान राजा कहते हैं कि ये सिस्टम 50,000 बंदों से नहीं गिरेगा, ठीक है। अच्छा इसमें भी एक दमखम है, इसमें वो ये कहते हैं कि 78 साल के जबर का निजाम 50, 60, 70, 80 हजार लोगों के साथ नहीं गिर सकता। अच्छा फिर जो केपी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि केपी तो निकल आएगा, पंजाब में आपके पास कौन है निकलने के लिए? और हकीकत ये है कि पंजाब में सूरत-ए-हाल निकलने वाली नहीं है, ठीक है। पीटीआई ने निकालने की कोशिश भी उस तरह से, और पंजाब में लीडरशिप ही नहीं है। अच्छा तो इसलिए ना मतलब एक बड़ी एक जुआ है, बहुत बड़ा जुआ है, जो अब अगर ये ऑल आउट जाते हैं तो पता देखें। अब पीटीआई के कुछ लोगों से जब आप बात करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई अमेरिका को इस वक्त, अमेरिका निकलना चाह रहा है ईरान की जंग से, ठीक है, और इस वक्त अमेरिका से बराह रास्त उस तरह से ईरान बात नहीं कर रहा। अगर ईरान से कोई बात कर रहा है अमेरिका के बिहाफ पे तो पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का पीटीआई के अंदर ये ख्याल है कि भाई अमेरिका की जो मौजूदा सिस्टम को सपोर्ट थी वो इस वक्त पहले से ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका डिपेंडेंट है इस सिस्टम के ऊपर। सही है, तो इस दौरान आप ये रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। उनका ये ख्याल है कि इस मौके के ऊपर आप अगर निकलते हैं और ये स्टेट के पास तो लाइसेंस टू किल होगा, लाइसेंस टू किल तो वो पहले ही है, वो मुरीद के और 26 नवंबर से 10 गुना बड़ा कोई वाकया कर देते हैं। तो अमेरिका अगर साथ है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए उनका यह ख्याल है कि अभी सिर्फ प्रेशर बनाना चाहिए और प्रेशर बना के डरा के और कोई बात वो करवा लेनी चाहिए, तो उनका। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, असल देखें जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ना जो क्राइसिस है तहरीक इंसाफ के अंदर, सबसे बड़ा क्राइसिस यह है कि कभी एक जगह के ऊपर बैठ के, यानी आप अगर चेक कर लें, अभी खान साहब की तीनों बहनों की मुलाकात हुई थी सुहेल आफरीदी साहब के साथ, मीना खान आफरीदी साहब के साथ, शाहिद खटक साहब के साथ 4-5 दिन पहले। लेकिन अगर आप ये चेक कर लें कि लास्ट कोई ऐसी मीटिंग जिसमें सुहेल आफरीदी भी हों, खान साहब की तीनों बहनें भी हों, गौहर साहब भी हों, सलमान राजा साहब भी हों, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी हों, अचकज़ई साहब भी हों, ठीक है, कोई नहीं नजर। अच्छा फिर उसके अलावा खान साहब की फैमिली को ये उनका ये ख्याल है कि पीटीआई या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट जिनके साथ भी वो इंगेज हैं वो इनको सिर्फ धोखा दे रहे हैं, ट्रक की बत्ती है। तो ये उनकी बातों में मत आए। तो ये आप देखें ना, अपने एक आर्गुमेंट और उसमें वजन है, अच्छा हर तरफ के दलाइल आप बहुत ज्यादा दे सकते हैं। यस, मैंने आपके सामने जो सिनेरियो रखे हैं ये 3 पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, बिल्कुल ठीक है। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऑल आउट जाए, ऐसी की तैसी आइडियल टाइम है, इसके अपने आर्गुमेंट्स हैं। एक है कि भाई अमेरिका के बिहाफ पे हम ईरान से बात कर रहे हैं, अमेरिका की इतनी ज्यादा सपोर्ट है, ट्रंप इस वक्त
ट्रंप को यूरोप छोड़ गया, ट्रंप के अपने मुल्क में वो तना हो गया, वो जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की, खलीजी ममालिक अंदर से उसके खिलाफ हुए हैं, चीन उसके साथ नहीं खड़ा, रूस उसके साथ नहीं खड़ा, मतलब कौन खड़ा है? यूरोपीय यूनियन उसके साथ नहीं खड़ा, ठीक है, कौन खड़े? हम खड़े हैं ना, क्या हम उसके बिहाफ पे कोशिश कर रहे हैं कि भाई मतलब वो एक चीज हो। तो वो ये कहते हैं कि अब इसमें भी एक है। तीसरा ये है कि भाई आपने अभी ऑल आउट जाने से पहले आप थोड़ा सा 2 4 5 एक्टिविटीज करें, ताकि इदारों को भी दिखाएं कि इतनी बात नहीं है जो आपको लगता है कि कोई नहीं निकलेगा, लोग निकलेंगे, ताकि वो शायद प्रेशर में आए और उनको बातचीत हो जाए। तो सरप्राइज हो सकता है ना, जैसे लाहौर कराची को गए और कराची में लोग निकल आए, बिल्कुल ऐसे लोग निकले, बिल्कुल। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं जी। अपना फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। सदीक जान साहब आपको बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।